प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 15A के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 1 से हल समझेंगे। तो इस प्रश्नावली को आप तभी अच्छे से हल कर पाएंगे जब आप हमारी पिछली वीडियो को अच्छे से देखेंगे और उसमें जो भी बातें कही गई हैं आप उन्हें समझेंगे, क्योंकि ये इस प्रश्नावली का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको मैंने उस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया है। चलिए बाकी हम जो है आपको इस प्रश्नावली में बताते रहेंगे। तो प्रश्नावली 15A का जो पहला सवाल है वो सवाल कुछ इस प्रकार से है। कहता है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है तो उसके घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा सवाल नंबर 1 है यहाँ पे, यानी कि कहने का मतलब ये है घटना के घटित होने की प्रायिकता जो है 1/2 दे रखे हैं। तो घटना के घटित होने की जो प्रायिकता यहाँ पे दे रखे हैं तो इसका सलूशन देखिएगा। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम PE से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? PE से लिखते हैं। तो PE बराबर हम क्या करेंगे 1/2 नोट कर लेंगे। आगे देखिएगा उसके घटित न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो 1/2 दे रखे हैं और हमें घटना न घटित होने की प्रायिकता यानी कि यहाँ पे घटना यानी घटित ना होने की प्रायिकता हमें प्रश्न में निकालना है। तो घटित ना होने की प्रायिकता को हम PE बार से लिखते हैं। ये P है, ये E है, इसके ऊपर यहाँ पे एक रेखा खींची हुई है, इसे बार बोलते हैं। इसका मतलब होता है घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। तो PE बराबर हमें इस सवाल में क्या करना है, निकालना है। अब आप क्या करोगे, सूत्र लिखोगे, यानी PE प्लस का यहाँ पे लिखेंगे PE बार बराबर आप 1 लिख दोगे। ये आपका क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है, घटना के घटित होने की प्रायिकता को PE से नोट करते हैं और घटना के घटित ना होने की प्रायिकता को PE बार से लिखते हैं। इस रेखा को बार बोलते हैं। अब देखिएगा हम PE के स्थान पे 1/2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, PE बार बराबर क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। 1/2 को हम 1 की तरफ ले जाएंगे, 1/2 को हम उधर ले जाएंगे, यानी PE यहाँ पे क्या लिखेंगे PE बार बराबर 1 की तरफ 1/2 ले जाओगे तो आपका ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे PE बार 2 1 कम 2, यहाँ पे आप गुणा करोगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और माइनस का 1 और बटे में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं 2 लिख देंगे। आगे देखिएगा 2 में से 1 को घटाओगे तो आपका 1 बचेगा, यानी PE बार बराबर आपका आंसर आ जाएगा 1/2। यानी कि घटना के घटित होने की प्रायिकता हमें 1/2 दे रखे थे, हमने फार्मूला लगाया और हमें प्रश्न में घटना के मतलब कि घटना के घटित ना होने की प्रायिकता हमें निकालना था। तो घटना के घटित ना होने की प्रायिकता भी यहाँ पे कितनी आई हुई है, यानी कि 1/2 आई हुई है। इस प्रकार से प्रश्न 1 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग प्रश्न 2 का हल यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। तो प्रश्न 2 कहता है 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। यदि उनमें से कोई एक टिकट उठा लिया जाए तो उस पर लिखी हुई संख्या के 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा हमें इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे वो आप देखिएगा। चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहने का 12 टिकटों पर एक संख्या 1 से 12 तक लिखी हुई है। यानी देखिएगा सवाल नंबर यहाँ पे जो 2 है इसका हल हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 12 टिकटों पर 12 टिकटों पर 1 से 12 तक की 1 से 12 तक की लिखी संख्याएं क्रमशः लिखी संख्याएं यहां पे देखते हैं कौन सी है क्रमशः
यानी कि 12 टिकटों पर 1 से 12 तक की लिखी संख्याएं क्रमशः कौन कौन सी है मालूम? आपकी पहली संख्या है 1 होगी, फिर आपकी कौन सी होगी? 2 होगा, फिर आपका 3 होगा, 4 होगा, फिर यहाँ पे आपका 5 होगा, फिर आपका 6 होगा, फिर आपका 7 है, यहाँ पे 8, फिर 9, फिर यहाँ पे आपका 10 है, फिर यहाँ पे आपका 11 है, और फिर यहाँ पे अगर बात करें तो आपका क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आगे देखिएगा, हमसे इसमें इस प्रश्न में कहता था कि जो लिखी हुई संख्या के 2 अथवा 3 के गुणक होने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो देखिएगा टोटल संख्याएं 12 हैं, तो इसका मतलब ये कुल परिणाम हो गया, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे कुल परिणाम बराबर यहाँ पे कितना दे रखे हैं? 12 दे रखे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे चूंकि संख्याएं, यहाँ पे देखिएगा चूंकि संख्याएं 2 अथवा 3 के क्या है? गुणक हैं। बात को समझिए, चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा है वो देखिएगा, चूंकि संख्याएं यहाँ पे क्या है? चूंकि संख्याएं 2 अथवा 3 के क्या है? गुणक हैं। क्या है? 2 अथवा 3 के गुणक यहाँ पे दे रखे हैं। और जब ये दो या 3 के जब गुणक हैं, यहाँ पे चूंकि में निशान लगा देते हैं, चूंकि संख्याएं 2 अथवा 3 के आपके क्या है? यहाँ पे गुणक हैं। और जब गुणक है तो गुणक का मतलब ये देखते हैं कि 2 से यहाँ पे 2 के गुणन वाली संख्याएं कितनी हैं। तो चलिए 2 के पहाड़े में 4 हो गया, 2 के पहाड़े में 4 आएगा तो एक संख्या हो गई, 2 के पहाड़े में 6 आएगा तो 2 संख्या हो गई, 2 के पहाड़े में 7 आएगा, 7 नहीं आएगा, 2 के पहाड़े में 8 आएगा तो 3 संख्याएं हो गई, 4 हो गया, 2 के पहाड़े में आएगा 6 भी हो आएगा, 8 भी आएगा, और यहाँ पे 10 भी आएगा, और बात करें 12 भी आएगा। ठीक है, यानी कि इतनी संख्याएं आपकी जो होंगी वो 2 के पहाड़े में आपकी क्या होंगी? आएंगी। तो कितनी संख्याएं होंगी? 1 2 3 4 5, तो ये 5 संख्याएं हो गई। ये किसके पहाड़े में आएंगी? ये 2 के पहाड़े में आएंगी। टोटल कितनी संख्याएं आएंगी? 5। अब आगे देखिएगा, हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और प्रयास हमारा ये रहेगा, देखिएगा। तो आप 2 के गुणक संख्याएं जान गए हैं कि 2 के 5 संख्याएं गुणक हैं। अब यहाँ पे 3 के गुणक, अथवा में 3 है ना, तो 3 के पहाड़े में आपका कौन सा आएगा? 6 आएगा, 3 के पहाड़े में आपका 9 आएगा, और 3 के पहाड़े में आपका 10 आएगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं ना? तो 3 के पहाड़े में टोटल संख्याएं कितनी आ रही मालूम? 3 आ रही हैं। तो 2 के पहाड़े में आपकी जो है 5 संख्याएं आ रही हैं, और 3 के पहाड़े में आपकी 3 संख्याएं आ रही है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे आप गोलदारा बना के आपको मैंने बताया है। तो बताइए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है? 3 है। तो क्या करेंगे? इनका टोटल करो तो आपका अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी अनुकूल परिणाम जो आपका होगा, अनुकूल परिणाम जो है वो आपका कितना हो गया? 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे? प्रायिकता निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो अभिष्ट प्रायिकता होगी, 2 अथवा 3 के गुणक की हमें प्रायिकता निकालनी थी, तो अभिष्ट प्रायिकता बराबर हम लिख देंगे फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे आपका क्या होता है? फार्मूला कुल परिणाम। बात को समझिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहां पे देखिएगा आपका अनुकूल परिणाम कितना है? 8, और कुल परिणाम कितना है? 12। काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, कट जाएगा ना। तो देखिएगा आपका जो आंसर होगा वो आपका 2/3 आ जाएगा, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा? 2/3 आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे प्रश्न 3 का हल समझेंगे। चलिए प्रश्न 3 देखते हैं, इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो प्रश्न 3 कहता है, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? देखिएगा सवाल नंबर 3 का सलूशन देखते हैं, बहुत ही आसान सा सलूशन है। यहाँ पे PE का मान हमें दे रखे हैं,
तो आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं 0.05। आगे हमसे क्या कहता है, ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि पीई का मान दे रखा है, नहीं का मतलब होता है पीई के ऊपर बार, ये हाँ की प्रायिकता है, ये नहीं की प्रायिकता है। तो पीई बार की हमें प्रायिकता निकालनी है। पीई इस रेखा का मतलब बार होता है, पीई बार यानी हमें नहीं की प्रायिकता निकालनी है। तो आपको मैंने भी जस्ट फार्मूला बताया था, क्या था, पीई बराबर आपका यानी पीई प्लस पीई बार बराबर एक आपका फार्मूला होता है। हम पीई के स्थान पे कितना लिखेंगे, 0.05, यहां पे पीई बार बराबर आप 1 लिखोगे, तो पीई बार बराबर 1 माइनस यानी 0.05 को 1 की तरफ ले जाओगे तो आपका काहे का हो गया, माइनस का हो जाएगा। अब हम 1 में से 0.05 माइनस कर देंगे तो 1.00 लिखेंगे और यहाँ पे आप दो संख्या बाद पॉइंट लगाओगे, यानी कहने का मतलब है 0.05 हो गया। 10 में से 5 गया, 5 बचेगा, यहाँ पे हम 9 लिख देंगे और यहाँ पे आपका कुछ बचेगा नहीं, यानी कि आपका नहीं की जो प्रायिकता है वो आपकी कितनी हो जाएगी, नहीं की जो प्रायिकता है 0.95 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न 3 का भी हल कंप्लीट हुआ। अब इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।